गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के कुछ अग्रिम अंश को लेकर के। मित्रों, हम लोग मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक के ऊपर विमर्श कर रहे हैं। इनके जो भी पाठ हैं, जो पाठ के अंश हैं, उसके आधार पर हम लोग कथानक, घटना, समाज, चरित्र आदि इन विषयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तदनुसार हम लोगों ने जो मूल अंश है द्वितीय अंक का, उसमें वसंत सेना एवं मदनिका के बीच जो चारुदत्त के विषय में संवाद है उसको जाना। द्यूत एवं माथुर के द्वारा संवाहक का पीछा किया जाना, इसे हम लोग समझ रहे हैं उनके टेक्स्ट के आधार पर। तदनुसार हम लोगों ने यह जाना कि संवाहक जो कि जुआ में हार चुका है और वह उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है माथुर और सभिक के द्वारा, द्यूतकर के द्वारा, कि जो हारे गए पैसे हैं वो पैसे उनको बचाएं, लेकिन संवाहक के पास वो पैसे हैं नहीं, वो सुवर्ण मुद्राएं हैं नहीं कि वो लौटा पाएगा। तो संवाहक उनसे बचने के लिए अपने अलग अलग जो पैंतरा है, अलग अलग जो चाल है, वो दांव है, वो खेल रहा है। कभी धोखा देना, कभी मंदिर में जाकर के मूर्ति बन जाना, तो कोई अन्य भी जो भी टैंट्रम है वो उनका वो सहायता ले रहे हैं, उनकी सहायता ले रहे हैं। उसी क्रम में वह एक उनकी पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ता है और गिरने के बाद वो फिर अचानक उठकर खड़ा होता है। आप देखेंगे ब्रैकेट में है उत्थाय सविषादम, अर्थात कष्ट के साथ उठ करके, कथम द्यूतकर मंडल्याबध्योस्मि कष्टम एषोस्माकं द्यूतकराणाम अलंघनीयः समयः तस्मात् कुतो दास्यामि। कथम द्यूतकर मंडल्या। अब द्यूतकर मंडल्या मतलब जुआ खेलते समय या जुआ जब खेला जाता है उस समय केवल खेलने वाला मात्र ही नहीं होता, दोनों पक्ष के अलग अलग वहां व्यक्ति विद्यमान रहते हैं, या कभी एक पक्ष जीतने वाले पक्ष को सभी साथ देने वाला होता है। तो जो वहां 2, 4, 5, 10 लोग देखने वाले होते हैं वो द्यूतकर मंडली हो जाती है। तो उन सारे सदस्यों के द्वारा चूंकि हारा हुआ है संवादक, तो वो उसको पकड़ लेता है, वो चारों तरफ से घेर लेता है। तो उसी पे ये कहता है कि देखो मैं कैसे इन लोगों के द्वारा घेर लिया गया हूं, पकड़ लिया गया हूं। कष्टम, बहुत कष्ट है, बहुत दुख की बात है कि एषोस्माकं द्यूतकराणाम अलंघनीयः समयः। अब ये मैं क्या करूं, इन लोगों ने इस प्रकार से मुझे घेर रखा है, इस प्रकार से बांध रखा है कि मैं इनसे भाग भी नहीं सकता, मैं इनसे छुटकारा भी नहीं ले सकता। अब चूंकि मैं इनसे बाहर नहीं निकल सकता तो तस्मात् कुतो दास्यामि, तो भाई मैं तुम लोगों को कहां से पैसे ला करके दूंगा। तुम लोगों ने घेर रखा है, मैं यहां से भाग नहीं सकता, यहां से मैं निकल नहीं सकता। तो अगर पैसे देने हैं तो कहीं से ला करके देना होगा, लेकिन तुम लोगों ने घेर रखा है, मैं निकल पा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं कहां से ला करके दूंगा। माथुर हरे गंडह क्रियताम क्रियताम, भाई उपाय करो, कहीं से मांगो, कोई व्यवस्था करो, कुछ करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए और पैसे किसी भी हालत में मुझे दो। संवाहक द्यूतकरम उपस्पृश्य, जो द्यूतकर है, सभिक है, उसको जाके उसके हाथ पकड़ के या उसके कंधे पे हाथ रख के उसको कहता है एवं करोमि, कि सुनिए ये काम हम करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, मैं आपके लिए ये करता हूं। अर्धम ते ददामि, ऐसा है कि मैं आपको आधा दे देता हूं, और अर्धम में मुंचतु, यानी अगर 100 रुपए हमें देने हैं तो 50 में दे रहा हूं और 50 आप मुझे छोड़ दीजिए। द्यूतकर ने कहा कि चलो ठीक है, एवं भवतु, आपने जो कहा वो सही है, वो चलेगा, हम करेंगे। फिर संवाहक सभिकम उपगम्य, जो सभिक है उनके पास जाकर के कहता है अर्धस्य गंडम करोमि, कि भाई जो आधा बचा वो मैं आपको दे देता हूं, और अर्धमपि में आर्यो मुंचतु, जो आधा है 50 जो, वो मैं आपको दे देता हूं और आधा मुझे छोड़ दे। माथुर कहता है को दोषः एवं भवतु, अरे इसमें कौन सी बात है, ठीक है 50% भी दे देते हो, आधे भी दे देते हो तो कोई बात नहीं, हमें दिया। आर्य अर्धम
त्वया मुक्तम। अब संवाहक जो कहता है कि देखो माथुर से कि आपने तो मुझे आधा छोड़ दिया, माथुर कहता है हां मैंने छोड़ दिया। संवाहक अब द्युतकर के पास जाके कहता है कि अर्धम त्वयापि मुक्तम, आधा आपने छोड़ दिया। द्युतकर कहता है हां मुक्तम, हां मैंने छोड़ दिया। अर्थात आधा तुमने छोड़ा आधा तुमने छोड़ा, तो सांप्रतम गमिष्यामि, तो चलो अब मैं चलता हूं, मैंने दोनों का चुका दिया। माथुर कहता है प्रयच्छ तम दश सुवर्णम कुत्र गच्छसि। माथुर तेज है, कहता है कि अरे कहां तुम जा रहे हो, पहले वो 10 के 10 जो सुवर्ण मुहर है, सुवर्ण मुद्रा है, वो दो। कहां से कहां जा रहे हो, यहां से जाने का कोई मतलब नहीं है। संवाहक अपना तर्क देता है, प्रेक्षध्वम भट्टारका। भाई देखिए देखिए स्वामी लोग, आप लोग जरा देखिए कि सांप्रतमेव एकस्यार्धे गंडः कृतः, कि अभी आप लोगों के सामने आपने देखा कि इनके साथ शर्त की बात की कि हमने एक को कहा कि मैं आधा दूंगा और अपराध मुक्त, और जो बाद का जो आधा था उसे इन्होंने छोड़ दिया। तथापि माम अबलम सांप्रतमेव याचते, और ये करने के बाद भी अभी ही कह रहा है कि दो दो। बेसिकली ये पूरा जो चक्र है ये है कि संवाहक कहता है कि आधा इसने छोड़ दिया आधा इसने छोड़ दिया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेसिकली ये बहाना है, ये एक तरह से हास्य उत्पन्न करने का प्रयास है नाटककार के द्वारा। लेकिन जैसा हम आप सभी जानते हैं, मृच्छकटिकम है, यह मृच्छकटिकम लोक की कहानी है, समाज की कहानी है, गली चौराहे की कहानी है। आज भी हम सुदूर अपने गांव में जाकर के देखें तो वहां भी आपस में इसी प्रकार लड़ते झगड़ते हैं। एक ने जीता, दूसरा हारा, जीतने वाले हारे को दबाव बनाता है, और हारा हुआ व्यक्ति जो है वो जीतने वाले के सामने गिड़गिड़ाता है, जीतने वाला फिर उनको प्रेशराइज करता है, हारने वाला व्यक्ति फिर उनको इसी तरह से गिड़गिड़ा करके क्षमा याचना मांगता है। वही स्थिति यहां पर उत्पन्न की गई है। हम उस समाज को देखें, उस समाज, हमारा समाज आज भी नहीं बदला। हमारे समाज में सुविधाएं बदल गई, लेकिन लोगों के जो विचार हैं वो विचार उसी तरह से चले आ रहे हैं, और ऐसे विचार सदैव रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि समाज तो इन्हीं सारी चीजों का मिलाजुला परिणाम है। एक चीज और देखें यहां, वह यह देखने की चीज है कि बार बार फोकस है दश सुवर्णम। अगर आज की दृष्टि से हम उसकी व्याख्या करें तो वो दश सुवर्णम क्या होगा? सुवर्ण किसी मुद्रा विशेष का नाम अगर रखेंगे तो मे भी यह एक मुद्रा का रूप है, जैसे आज हम पैसे कहते हैं, रुपए कहते हैं, सिक्के कहते हैं, इस रूप में हो सकता है। अन्यथा अगर सुवर्ण कहें तो प्रायशः हम यह मान के चलते हैं कि सामान्य जो होगा एक ही सुवर्ण मुद्रा चलती होगी, चाहे वो 1 ग्राम का होता हो या 5 ग्राम का होता हो, लेकिन वो एक पूरे के पूरे उस क्वाइन को सुवर्ण कहा जाता होगा। तो ऐसे 10 मुद्राएं वो मांग रहा है, 10 सुवर्ण मुद्राएं मांग रहा है। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू को यहां से समझ पाना मुश्किल है, लेकिन उस समाज के उस और इशारा करता है कि वह समाज कितना धनी होगा, कि सामान्य लोक जीवन में जुआरी आदि भी सुवर्ण मुद्राएं ही प्रयोग में लाते थे। आज की तरह वो इस तरह के जो बने हुए होते सिक्के होते वो नहीं काम में आते हैं। खैर, माथुर कहता है पकड़ के संवाहक को, धूर्त माथुरो हम निपुण, मैं माथुर हूं और मैं बड़ा ही कुशल हूं, मैं समझदार हूं, तुम्हारी हर एक बात को मैं जानता हूं, तुम्हारी हर एक चाल को मैं समझ रहा हूं, इसलिए अत्र त्वया नाहम धूर्तयामि, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा ठगा नहीं जा सकता हूं। तुम मुझे ठग नहीं सकते, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तत्प्रयच्छतम लुप्त दंडक, मैंने अभी तक तुमको दंड नहीं दिया है, इसलिए वो सारे के सारे हमें दो। सर्वम सुवर्णम सांप्रतम, सारे सोने अर्थात जो हारे हुए, जो तुम जितनी राशि हारे हो वो सारी की सारी राशि हमें वापस दो, हमें सौंपो। बेचारा संवाहक गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कुतो दास्यामि, अरे मैं कहां से दूंगा? माथुर कहता है पितरम विक्रीय प्रयच्छ, पिता को बेचो और दो। बेचारा संवाहक कहता है कुतो में पिता, अरे मेरे पिताजी भी तो नहीं हैं,
तो फिर कहता है मातरम विक्रीय प्रयच्छ, माथा को बेच करके तब दो। संवाहक कहता है कुतो में माता, मेरी मां कहां है? माथुर कहता है आत्मानम विक्रीय प्रयच्छ, तो अपने को बेचो और हमें दो। ये देखिए कितना सुंदर प्रयच्छ प्रयच्छ विक्रीय विक्रीय। अगर सामान्य संस्कृत की बात को लें, अगर सामान्य संस्कृत के ज्ञान को प्राप्त करें तो कितनी सरल और सहज भाषा है। जो प्राइमरी लेवल का जो संस्कृत वाक्य होता है वो यहां हम प्राप्त करते हैं। और तदनुसार देखिए दास्यामी लृट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन, प्रयच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन प्रउपसर्ग के साथ, विक्रीय प्रत्यय का प्रयोग, पितरम द्वितीय एक वचन। तो सरल सहज हम जो प्राइमरी लेवल में बच्चों को वाक्य समझाते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। आप देखिए उस काल को, उस समाज को कि संस्कृत क्यों नहीं लोक भाषा रही होगी, क्योंकि जिस सहजता से नाटककार ऐसे संस्कृत वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, निस्संदेह इससे लग रहा है ये बोलचाल की भाषा है। क्योंकि अगर साहित्य लिखा जाता, अगर महाकवि कालिदास या बाण भट्ट की तरह प्रयोग में इसे लाया जाता, तो निस्संदेह यह जो संस्कृत है, यह जो भाषा है, वो साहित्य पूर्ण होती। लेकिन ऐसा नहीं है, सहज बोलचाल की भाषा है। आप लोक शब्द का प्रयोग देखेंगे, गंडह प्रयोग देखिए, यह उस काल का प्रयोग है। इसी तरह से ये मुक्त छोड़ देना वाला जो अर्थ है, ऐसे उस काल की जो बोलचाल की चौक चौराहे की भाषा है, उस भाषा का प्रयोग हम इसमें पाते हैं। संवाहक को जब प्रेशर बनाता है माथुर, और बनाते हुए कहता है कि मां को बेचो, पिता को बेचो, यानी तो खुद को बेचो, संवाहक भी कहता है कुरु तो प्रसाद, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, नयतमाम राजमार्गम, ठीक है मैं अपने को बेच लूंगा, आप मुझे राजमार्ग पर ले चलिए जहां पर मैं अपने को बेचूंगा। माथुर कहता है प्रसर, चल। प्रसर शब्द भी देखिए, यह भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अति सामान्य प्रयोग, लंबे वाक्य नहीं है। संवाहक थोड़ा सा प्रसन्न हो गया, कहता है एवं भवतु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए चलते हैं। परिक्रामति, मित्रों ब्रैकेट्स में जो नाटककार इस तरह का निर्देश देता है, इससे यह स्पष्ट है कि नाटककार स्वयं में एक कुशल अभिनयकर्ता या निदेशक होता होगा, क्योंकि वह अपने अभिनयकर्ता, अपने जो अभिनेता है, अपना जो नट है, उससे किस प्रकार मंच पर अपेक्षा करता है वह ब्रैकेट में देते हुए चलता है। अब परिक्रामति, मंच पर नाटक हो रहा है, राजमार्ग का दृश्य दिखाना है, तो उसी मंच पर वह घूम जाता है, अर्थात दृश्य परिवर्तन हो जाएगा। अब वहां पर राजमार्ग की परिकल्पना होगी। हम लोग नाटक में मंच में यही करते हैं। मंच पर आप पूरे नगर, पूरे शहर को नहीं दिखा सकते, हम अपने संवाद से दिखाते हैं। अहो अयम राजमार्ग, ऐसे करके हम बोलेंगे कि अरे ये राजमार्ग है, और फिर वो आवाज लगाएगा आर्या कृणिध्वम कृणिध्वम मामस्य सभ्यकस्य हस्तात दशभिः सुवर्णकः, कि मुझे खरीद लो, खरीद लो, इस सभिक के हाथ से 10 जो स्वर्ण मुद्रा है, उस 10 स्वर्ण मुद्रा में मुझे इस सभिक के हाथ से खरीद लो। दृष्टवा आकाशे, अब वहां पर अभिनय क्यों होगा? ये अभिनय है आकाश की ओर देख करके, चूंकि राजमार्ग है। अब राजमार्ग पे रहने वाले ऐसे सारे लोगों को दिखाना कठिन है कि वो एक एक लोग से इंडिविजुअली इंटरैक्ट करते हुए कहेगा कि भैया मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। तो अभिनय के माध्यम से इसकी स्थापना की जाएगी, और ऊपर की ओर देख करके कहेगा कृणिध्वम कृणिध्वम, मुझे खरीद लो, खरीद लो। फिर वहां से रिएक्ट, वहां वो तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, तो कहेगा किम भणत, क्या कह रहे हो, किम भणत, अरे हाँ आपने क्या कहा, किम करिष्यसि इति, अरे मैं तुमको खरीद के क्या करूंगा, अरे गेहे ते कर्म करो भविष्यामि, मैं आपके घर में काम करूंगा, आपके घर में झाड़ू पोछा लगा लूंगा, आपके घर में टेबल बिस्तर सारा सजा दूंगा, मैं आपके घर में काम करूंगा। देखिए एक बार फिर वाक्य बड़ा ही सरल छोटा सा है कि गेहे ते गृहे ते गृहे, तुम्हारे घर में कर्म कर, काम करने वाला, भविष्यामी होऊंगा, बनूंगा। क्या मतलब है? प्राचीन काल में भी, पुराने जमाने में भी समाज में जो धनी व्यक्ति होते थे वे अपने घर में नौकर चाकर रखते थे।
और ये क्लियर है यहां पर आप देखिए। और ये कोई श्लोकों की बात नहीं है, ये केवल कहानियों की बातें नहीं है कि उनके घर में कोई रहता था, बल्कि क्लियरली एक व्यक्ति अपने को बेच रहा है। कथम अदत्वा प्रतिवचनम गतः, नहीं रखे बिना कुछ कहे तुम लौट गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इमम अन्यम भनिष्यामि, ठीक है, अब मैं किसी और को कहता हूं कि मुझे खरीद ले। संवाहक अपने को फिर उसी प्रकार से कृणिध्वम कृणिध्वम आदि कहते हुए वो अपने को बेचने की कोशिश करता है और फिर उसी प्रकार का रिएक्शन देता है कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। कथम एषोपि माम अवधीर्य गतः, अरे ये व्यक्ति भी मेरी अवहेलना करके, मेरा अपमान करके चला गया, यानी मुझ व्यक्ति को कोई खरीदने वाला नहीं, मुझे खरीदने वाला भी कोई नहीं है। हा चारुदत्तस्य विभवे विघटिते एष वर्ते मंदभाग्य। देखिए वाक्य बड़ा सुंदर है कि आर्य चारुदत्त के विभव के विनष्ट हो जाने पर मुझ जैसे जो मंदभाग्य है, अभागा है, हतभाग्य है, वो आज ऐसा हो गया है। मुझे नहीं लग रहा कि इस कॉन्टिन्यूएशन में आर्य चारुदत्त की चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक लग रहा है टाइप ऑफ पैच वर्क प्रतीत तो होता है। अगर आप ड्रामेटिक कॉन्टिन्यूटी की बात करें, अगर आप नाटकीय जो एक सातत्य की बात करें, तो उसमें अचानक से आर्य चारुदत्त के नाम की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि पूरे द्यूत प्रसंग में कहीं भी चारुदत्त चर्चा में नहीं है। हां, तब एक जरूर कह सकते हैं कि संवाहक के इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि यदि चारुदत्त धनी रहता तो उनके हाथों में अपने को बेच लेता, लेकिन चारुदत्त का भी जो वैभव है अब विनष्ट हो गया है, इसलिए अब मुझे कोई खरीदने वाला भी नहीं बचा है। तो इस दृष्टि से यह वाक्य यहां सटीक बैठता है, लेकिन चारुदत्त और साथ ही चारुदत्त के उस सहृदयता का, उस सदाशयता का यहां पर हम एक प्रभाव देखते हैं। लेकिन क्या ये आवश्यक है कि हम ये जानें कि क्या चारुदत्त अगर वैभव पूर्ण होता तो भी इसे खरीद लेता? नहीं। मुद्रा की सहायता दे करके, 10 सुवर्ण मुद्रा की सहायता दे करके इनको उससे बचा देता। इस रूप में हमें इसकी व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या को समझनी चाहिए। माथुर ननुदेहि, भाई फिर भी देख रहा है जब कोई खरीद नहीं रहा है, फिर भी उसके ऊपर में प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है। नहीं नहीं, मुझे दो, मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला, मैं तुम्हारे धोखे में नहीं पड़ने वाला, अब तुमको जैसे तैसे दो, चाहे भले ही तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारे पिता नहीं है, ना ही तुमको कोई खरीदने वाला है, और ना ही चारुदत्त जैसा कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी सहायता करेगा। भाई मुझे पैसे चाहिए, तुम्हारे से मैंने जुए खेला है, तुम जुए में हारे हो, इसलिए उसका प्रतीकार करो। संवाहक फिर कहता है कुतो दास्यामि इति पतति, इस प्रकार कह के वो गिर पड़ता है। माथुरः कर्षति, माथुर उसे जबरदस्ती गिरा हुआ है, पकड़ के वो उठाने की कोशिश करता है। संवाहक फिर कहता है परित्रायध्वम, भाई बचा लीजिए, आर्या परित्रायध्वम, मुझे बचा लीजिए। ये सारा चल रहा होता है कि इसी बीच में एक दरदुरक नामक चरित्र है जो प्रवेश करता है। मित्रों, इससे पहले कि उस प्रसंग को मैं आपके सामने लाऊं, 2-3 चीजों को समझना परम आवश्यक है। देखिए, चरित्र किस कोटि का है? माथुर है, सभिक है, द्यूतकर है, संवाहक, अभी आएगा दरदुरक जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। आम व्यक्ति है, धरातलीय प्राणी है, कोई उच्च घर का नहीं है, लोक जीवन से संबद्ध रखने वाला व्यक्ति है, जो ना तो बहुत पढ़ा लिखा है और जो ना ही आप यूं कहें कि एक तरह से समृद्ध व्यक्ति है। घूमने भटकने वाला व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति, जिसको कोई काम नहीं, जुआ खेलता है, जुआ जीतता है, वही उसके आय और व्यय का साधन है। जुआ खेलने की परंपरा
वैदिक काल से चली आ रही है। लेकिन इस प्रसंग में इस द्यूत को दिखा करके समाज को एक यह और संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जुआ खेलना गलत आदत है, क्योंकि जुए में हारने के बाद हारे हुए जुआरी की क्या दशा होती है उसकी ओर इशारा किया गया है। जीतने वाला किस प्रकार उसे कहता है कि तुम अपनी मां को बेचो, तुम अपने बाप को बेचो, तुम अपने को बेचो या जो करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं देगा तो उसके प्राण लेने तक तुला हुआ रहता है। आज भी यह स्थिति है। हम जहां कहीं भी आज बड़ी बड़ी सट्टेबाजियां होती है, बेटिंग होती है, अलग अलग जगह पर जुआ खेले जाते हैं, सट्टे लगाए जाते हैं, और जो हारने वाला होता है जब अपनी सारी संपत्ति हारता है तो हमें आए दिन सुनने में आता है कि यदि हारने वाला पैसा नहीं देता तो उसकी हत्या हो जाती है, हारने वाला सब कुछ हार जाता है तो स्वयं की आत्महत्या कर लेता है। यहां पर भी देखिए उस हारे हुए संवाहक की पिटाई होती है, उनकी बेइज्जती होती है, उनका कोई एक चरित्र नाम की चीज जो है उसका बचा नहीं रहता। दरदुरक प्रवेश करता है। इस दरदुरक को भी जान ले। दरदुरक एक चरित्र है जो कि शर्विलक आएगा अभी, वो भी एक तरह से प्रमुख पात्र है। उस दरदुरक का यह मित्र है। शर्विलक एक ब्राह्मण है जो चौर कार्य करता है, जो चोरी करता है, और उसने भी एक गणिका से अपना प्रेम भाव बना रखा है, प्रेमबद्ध है, अनुरागबद्ध है। तो वो दरदुरक है, और दरदुरक स्वयं में एक जुआरी था। यह भी हारा हुआ जुआरी कह लीजिए, जीता हुआ जुआरी कह लीजिए, लेकिन जुए में ही सदैव लीन रहने वाला है। जुए की तारीफ भी करेगा, जुए की निंदा भी करेगा। लेकिन इस चरित्र की एक विशेषता है। हम बार बार देखते आ रहे हैं कि ये जो सारे के सारे चरित्र हैं ये गौण चरित्र हैं, अर्थात नाटक में इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। अगर यूं कहें कि अंत तक ये चरित्र साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं नाटक में कोई एक महत्वपूर्ण अपनी सहभागिता देकर के नाटक को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे चरित्रों में नहीं है। ये केवल और केवल प्रासंगिक चरित्र है, आधिकारिक चरित्र नहीं है। सारे के सारे प्राकृत में बात करते हैं। इनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं है। सामान्य वर्ग का हुआ, इसलिए लोग कहेंगे कि एक टिप्पणी होगी कि ये भाई गौण चरित्र हैं, सामान्य चरित्र हैं, उच्च वर्ग के चरित्र नहीं हैं, इसलिए ये संस्कृत नहीं बोलते। लेकिन जो चरित्र दरदुरक प्रवेश कर रहा है, नाम भले ही दरदुरक हो, दरदुर वो मेढक की तरह बोलने वाला होगा या जो भी है, एक नाम रख लिया। और हम आप सभी जानते हैं कि गांव घर में जो लोगों के नाम रखे जाते हैं उसको के ये नाम है दरदुरक। यानी किसी भी जिसको आप कहते हैं उच्च कुलशील गोत्र का होने वाला, ऐसा तो नाम से प्रतीत तो हो नहीं रहा और ना ही व्यवहार से प्रतीत तो हो रहा है। तो दूसरे शब्दों में यह भी निम्न पात्र है। और जैसा वेस्टर्न और जैसा कि सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसमें ये बातें बार बार बताई जाती है कि जो निम्न वर्ग के चरित्र होते हैं वे चरित्र संस्कृत नहीं बोलते, वे प्राकृत बोलते हैं। लेकिन अगर दरदुरक निम्न वर्ग का चरित्र है, जैसा मैं नहीं सारे लोग कहते हैं, और ये संस्कृत बोलता है, तो मित्रों ये कहना ये तर्क ही खंडित हो जाता है कि निम्न वर्ग के लोग प्राकृत ही बोलते थे। ये तर्क खंडित होता है क्योंकि दरदुरक जो है इनका सारा का सारा जो संवाद है वो संस्कृत में है, यह प्राकृत नहीं बोलता। अब आते हैं दरदुरक की बात। दरदुरक जो आता है वो क्या कहता है? तो ये जो दरदुरक है बेसिकली ये एक संवाहक का पक्षधर बन के आता है, संवाहक को बचाएगा आगे जाकर के। लेकिन अभी का जो इनका प्रवेश है वो इमीडिएटली उनके बीच में नहीं है। ये एक पासिंग कैरेक्टर है जो शायद वहां से क्रॉस कर रहा होगा कि अचानक इनकी दृष्टि जाएगी, तब उसमें वो इंटरफेयर करेगा। मित्रों दरदुरक की कहानी हम आगे लेकर के चलेंगे। दरदुरक के जो संवाद है हम उनको आगे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।